नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। इस दर्द दिल की दवा करो, गर कर ना सको दवा तो दुआ करो। क्या बात है हुसैन, आज आप बड़े शायराना अंदाज में हैं, लेकिन दिल के लिए दवा और दुआ दोनों वक्त रहते की जाए तो ही फायदा है, क्योंकि वक्त निकल जाए तो सिर्फ मायूसी हाथ लगती है। और वक्त की हर जगह बहुत अहमियत होती है, इस दिल के मामले में भी बहुत अहमियत है ज्योत्सना। लेकिन ये बात उन महिलाओं को समझाने की जरूरत है जो दिल से जुड़ी बीमारी के लक्षण तक नजरअंदाज कर देती हैं, और नतीजा ये होता है कि कई बार हार्ट अटैक की वो शिकार हो जाती हैं। एक ताजा स्टडी के मुताबिक, जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक, महिलाएं तकलीफ होने पर मदद लेने से हिचकिचाती हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके दिल पर खतरा मंडरा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह है महिलाओं में हार्ट अटैक सिम्टम्स का अलग होना। अक्सर हार्ट अटैक से पहले सीने में दर्द होता है, धड़कन बढ़ जाती है, सांस लेने में कुछ तकलीफ होने लगती है। लेकिन कई महिलाओं में दिल के दौरे के संकेत एकदम अलग होते हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं। उन्हें चेस्ट पेन नहीं होता, बल्कि पीठ और जबड़े में दर्द होता है। रिसर्च के अगर हम माने तो हार्ट अटैक के ये लक्षण और भी ज्यादा खतरनाक है। तो ऐसे में दिल की बीमारी की तरफ इशारा करने वाले ये छोटे छोटे से लक्षण को इग्नोर, नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में लोगों की जान लेने में हार्ट डिजीज सबसे पहले पायदान पर है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में भी सबसे ज्यादा जो मौतें होती हैं इसी वजह से होती हैं। देश में हर 33 सेकंड में एक और साल भर में 17 लोग हार्ट अटैक की वजह से अपनी जान गंवाते हैं, और ये 17 लाख लोग बहुत बड़ा आंकड़ा है, और पिछले 5 साल में यह आंकड़ा 53% तक बढ़ गया है। इनमें से 50% वो लोग हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम थी, ये और डराने वाली बात है। और 25% की तो उम्र 40 साल से भी कम है। आप ये समझिए कि कितने कम उम्र के लोग हार्ट डिजीज के शिकार हो रहे हैं। यानी कि जो बीमारी पहले बुजुर्गों की मानी जाती थी, अब वो यंगस्टर्स को भी अपनी गिरफ्त में ले रही है। और इसकी बड़ी वजह है स्मोकिंग, अल्कोहल, जंक फूड का सेवन, और इनकी वजह से लाइफस्टाइल को बिगाड़ना, खराब करना। यानी दिल को मजबूत बनाने के साथ साथ बिगड़ी हुई आदतों को भी ठीक करना होगा, सुधारना होगा। हम सुधारेंगे, और स्वामी रामदेव लगातार आपको सुधार भी रहे। योग आयुर्वेद की मदद से ये सारी चीजें कैसे होंगी, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रनिंग करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और रनिंग भी खड़ाऊ में कर रहा हूँ। प्रणाम मेरे भाई हुसैन, मेरी बहन प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। और जो खड़ाऊ में ऐसे ना दौड़ सके, फ्रंट रनिंग, और हम तो बैक रनिंग भी खड़ाऊ में ऐसे कर लेते हैं। क्या बात। और ऐसे जो न कर सके वो कम से कम अपनी जिंदगी में तेज चल तो सकते ही है। स्वामी जी, आपकी देखा देखी मैं खड़ाऊ लेकर आया था, लेकिन इतनी फिसलती है कि घर में नहीं चल पाता हूँ। इसमें थोड़ी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। मैं कहता हूं जो चलो खड़ाऊ में ना दौड़ सके, भाग ना सके, तो तेजी से चल ले। बैक वॉक, फ्रंट वॉक, दौड़ना, तैरना, अलग अलग प्रकार के गेम्स। लेकिन कई बार हमने देखा अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को भी हार्ट अटैक हो जाता है। अच्छे अच्छे जिम की प्रैक्टिस करने वालों को भी हार्ट अटैक हो जाता है। अच्छे अच्छे जो हेल्थ और फिटनेस के रोल मॉडल आइकॉन माने जाते हैं, उनको भी पिछले दिनों हमने कई एग्जांपल्स ऐसे दिए थे। लेकिन घर में भी ऐसे कम से कम इतनी दौड़ तो कोई भी घर में भी लगा सकता है, बिना ही ट्रेडमिल के ऐसे। तो यहाँ से एक बार सुबह उठ करके पसीना बहाना चाहिए, और उसके लिए ये एक नहीं, ऐसे योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास तक हम बताते हैं। और हमारी बहन ज्योत्सना जी तो खाली ये योगिक जॉगिंग और सूर्य नमस्कार ही नहीं, वो तो कठिन कठिन आसन भी कर लेती हैं हार्ट के लिए। स्वामी जी, अब आप इन्हें डॉक्टरेट की डिग्री दे सकते हैं। आज हार्ट के लिए 5 बेस्ट आसन, 5 बेस्ट प्राणायाम बताएंगे। और सच में आपने ठीक कहा, पतंजलि यूनिवर्सिटी से इनको योग में पहले डॉक्टरेट की और बाद में डिलीट की उपाधि देनी पड़ेगी। इतनी अच्छी योगिनी हो गई है हमारी
ज्योत्सना और मीनाक्षी बहन। तो स्वामी जी मुझे कोई ये सर्टिफिकेट, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हुसैन भाई नहीं कह रहे। स्वामी जी मुझे कोई सर्टिफिकेट मिलने की उम्मीद है? ज्योत्सना और मीनाक्षी को तो मिल जाएगा, पक्का है। इनको प्राणायाम में दे देंगे। नहीं, आपको भी दे देंगे। आपको प्राणायाम और ध्यान में और योग में जोड़ना। आप जो है सनातन धर्म और इस्लाम के बीच के सेतु बने हुए हैं। सेतु बंध को बहुत बड़ा कहा हमारे यहाँ। लोगों की गलतफहमियां आपका चेहरा देख करके ही योग का पूरा चरित्र बदल जाता है। उसका चरित्र समझ में आ जाता है कि भाई देखो, ये इतने दिनों से अनुलोम विलोम कर रहा है। हुसैन भाई का तो मजहब नहीं बदला, इसका मतलब ये मजहबी विद्या नहीं है, ये योग विद्या तो जीवन विद्या है, अध्यात्म विद्या है, ये तो एक साइंस है। और जो योग करेंगे वो अपने दिल को अच्छा रख सकते हैं। दो तरह से दिल को अच्छा करता है योग। एक तो हार्ट के ब्लॉकेज, हार्ट के इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, हार्ट में कैल्सिफिकेशन हो गया, हार्ट इनलार्ज हो गया, पल्पिटेशन हाई हो गया, हृदय की कार्य क्षमता घट गई। और दूसरा, हृदय में संकीर्णताएं आ गई। आज जो खून खराबा है सड़कों में, जो आज हम देखते हैं इस्लाम के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर कुछ लोग आपस में घृणा और नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। कोई कह रहा है इस्लाम खतरे में, कोई कह रहा है हिंदू धर्म, सनातन धर्म खतरे में है। लंबे लंबे श्वास। तो ये योग से हृदय की संकीर्णताएं भी दूर होंगी। अपने स्वधर्म में, अपने सनातन। स्वामी जी चलिए सबसे पहले हम ये करते हैं कि जिन लोगों की सेहत खतरे में है, भाव भी जगेगा। धर्म तो कभी खतरे में नहीं था, लेकिन जिनकी सेहत खतरे में है उनको खतरे से निकालते हैं। और रही बात सर्टिफिकेट की, डीलिट और डॉक्टरेट की, स्वामी जी आपके साथ कार्यक्रम करना ही हम लोग के लिए डॉक्टरेट है। यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि हम आपके साथ रोजाना रूबरू होते हैं, आपसे बात करते हैं। और अब विषय शामिल करते हैं स्वामी जी। पहला आज का नई रिसर्च के मुताबिक स्वामी जी, महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं हार्ट अटैक के, उससे बहुत अलग होते हैं, अलग हो सकते हैं। रिसर्च ये कहती है कि जबड़े या पीठ में दर्द दिल के दौरे की तरफ इशारा करते हैं। जब बीमारी के लक्षण ही कंफ्यूज कर रहे हो आदमी को, तो फिर इलाज कैसे किया जाए? आमतौर से हम ये जानते थे कि चेस्ट में पेन होता है, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि महिलाओं में जबड़े और पीठ में दर्द होता है। तो ये जब ब्लड सर्कुलेशन रुकता है ना हृदय की शिराओं में, तो फिर ये ब्लड सर्कुलेशन यहाँ तक पेन होने कर लगता है, यहाँ तक पेन करने लगता है। तो ये ब्लड सर्कुलेशन अंदर हमारी सारी आर्टरीज में, आर्ट्रियोल्स में, कैपिलरीज में, पूरे शरीर में पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा रहे, उसके लिए दो अभ्यास तो खड़े होकर ऐसे कर लिया करें। एक तो ये ऐसे बड़े रिलैक्सिंग पोज हैं, एक ये, फिर एक ये ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन। कितने हल्के हल्के अभ्यास हैं। और हम तो यहाँ, आज बादल नहीं है, चिलचिलाती धूप सुबह से ही है, लेकिन यहाँ पीपल के, अश्वत्थ की छाया में, इसको कुछ लोग कल्प वृक्ष भी बोलते हैं, बोधि वृक्ष भी कहते हैं। मैंने बोध गया में भी देखा है, पीपल का ही पेड़ है, लंबे लंबे श्वास। तो ये खड़े होकर तो ये रिलैक्सिंग पोज कर सकते हैं। इससे कभी भी हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन कम नहीं होगा, किसी भी कारण से कोई अवरोध नहीं आएंगे। फिर देखो, बिल्कुल सरल अभ्यास बता रहा हूँ। गोमुखासन, यद्यपि पायस फिशर फिस्टुला के लिए, हाइड्रोसील के लिए, गैस्ट्रिक के लिए, सर्वाइकल स्प्लैटिस पेन के लिए, जो आप बोल रहे थे यहाँ जो पीछे की तरफ दर्द होता है, जबड़े तक दर्द जाता है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। तो एक तो ये गोमुखासन, एक मकरासन, भुजंगासन, वो भी हम बताने वाले हैं, वो बड़ा जबरदस्त है। तो बैठ के तो गोमुखासन और शशकासन और उल्टे लेट के मकरासन और भुजंगासन, बिल्कुल सिंपल अभ्यास है। और यदि कोई बचपन से ही सर्वांगासन या शीर्षासन करता रहे तो जिंदगी भर हार्ट अटैक नहीं होगा। अब देखो, हार्ट अटैक आपने कहा, चाहे कोई भी उसका सिम्टम हो, पता नहीं लग पा रहा है। आजकल एंजियोग्राफी एक बड़ा उपाय है, लेकिन हर आदमी एंजियोग्राफी नहीं करवाता है और जरूरत भी नहीं है। यदि 140 करोड़ लोग एंजियोग्राफी कराएंगे तो वैसा ना हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना
वो नेसेसरी है, लेकिन जिनके परिवार में 50, 60, 70 साल के अंदर हार्ट अटैक की डेफिशिएंसी है, दूसरा जिनका पेट बढ़ा हुआ है, तीसरा कोलेस्ट्रॉल हाई होने से हार्ट अटैक होता है, ऐसा कोई अभी तक रिसर्च नहीं है, लेकिन जिनके शरीर में फैट ज़्यादा रहता है, एक्टिविटी कम है, लेस एक्टिविटी, ये बड़ा कारण है। जो लंबे समय से तंबाकू या लिकर आदि का किसी का सेवन कर रहे हैं, अथवा जो लंबे समय से किसी स्ट्रेस के दौर से गुजर रहे हैं, उनको हार्ट अटैक की संभावना है। और आजकल जवान उम्रों में भी हो रहा है। अरे यहां तक कि ओवर स्ट्रेस ले लेते हैं बच्चे, पुलिस में, आर्मी में, मिलिट्री में, पैरामिलिट्री में भर्ती होने जाते हैं और वहीं पर सैकड़ों लोगों की तो मौत हो जाती है। और दिल की ये परेशानी इतनी बड़ी है कि दुनिया भर में सबसे बड़ी मौत की वजह भी है। जी स्वामी जी। देखो कई बार ना हार्ट में ब्लॉकेज नहीं है, इजेक्शन फ्रैक्शन ठीक है, हार्ट इलाज भी नहीं है, कोई हार्ट का वाल्व भी लीक नहीं है, माने सब कुछ ठीक है, और उसके बाद भी हृदयाघात हो जाता है। तो ये वेदना, ये संवेदना, ऐसा स्ट्रेस, ऐसी मतलब कोई गहरा दर्द, वो भी व्यक्ति को इससे पीड़ित कर देता है। इसलिए किसी भी कारण से ये गोमुखासन जो न कर पाए वो ये कर ले। किसी भी कारण से हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे जेनेटिक रीजन्स हो, चाहे खान पान हो, चाहे उसके अंदर रॉन्ग हैबिट्स हो, गलत लाइफस्टाइल हो, देखो स्वस्थ व्यक्ति को तो जो सच में पूर्ण स्वस्थ है उसको हार्ट अटैक का कोई खतरा नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हूं, ना बीपी, ना शुगर, ना थायराइड, ना हार्ट की प्रॉब्लम। और ये एक बात और भी, भगवान की भी कृपा है कि जेनेटिकली कोई बीमारियां, क्योंकि गांव में हम पैदा हुए, देसी खाना खाया बचपन से, इसलिए ये दिक्कत नहीं रही। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहता हूं, किसी कारण से किसी को कोई समस्या की संभावना भी हो तो वैसे मैं रोज एक बार सुबह पसीना भी बहा लेता हूं और साथ में ही प्राणायाम और ध्यान भी करता हूं। ये बहुत जरूरी है, प्राणायाम, ध्यान। उससे भीतर जो स्ट्रेस रहता है, कई बार जिम्मेदारियों का बोझ इतना होता है, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सर्विसेज में, मीडिया में, पॉलिटिक्स में, अलग अलग जो सेक्टर्स है लाइफ के, हर समय एक जैसी मनस्थिति और परिस्थिति नहीं होती है। और ऐसी परिस्थितियों का जो सामना नहीं कर पाते हैं, कई बार घर में भी इस प्रकार का पूरा एक तनावपूर्ण वातावरण होता है, उसमें आदमी हौसला हार जाता है और हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है। तो आज हमारा ये कार्यक्रम उन सब के लिए है। सुबह उठ करके लौकी का जूस पिया करें, दिन में कम से कम 2 बार अर्जुन की छाल की चाय पिया करें या अर्जुनारिष्ट पिया करें। और हमारे साथ सुबह उठ करके जो योगाभ्यास कर लेंगे उनको तो हार्ट अटैक कतई नहीं होगा, चाहे किसी भी कारण से हार्ट अटैक होने की संभावना हो। सारी समस्याओं का समाधान है सुबह उठ करके 8 बजे ऑथेंटिक योग, प्रामाणिक उपचार और दिन भर प्रामाणिक समाचार। और सुबह 8 बजे सिर्फ इंडिया टीवी लगा करके, बहुत ऊपर है। सिर्फ स्वामी जी इंडिया टीवी लगा करके आपके दर्शन नहीं करने हैं, क्योंकि अगला जो आंकड़ा मैं देने जा रहा हूं बहुत चिंताजनक है, बहुत परेशान करने वाला है। इससे ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर लोग आप टीवी लगा करके इंडिया टीवी के साथ आपको देखते रहते हैं और बस खुश होते हैं आपको देख करके। पिछले 5 साल में स्वामी जी हार्ट अटैक के मामले 53% बढ़ गए। 5 साल में 53% हार्ट अटैक के मामले बढ़ गए। और इसकी क्या वजह है? और ये आंकड़े का जो ग्राफ है नीचे कैसे लाया कोरोना के बाद ना, इसमें क्या दिक्कत है जी? इसमें क्या है, देखो हुसैन भाई, कोरोना के बाद लोगों का स्ट्रेस लेवल बढ़ा, लोगों की आंखों पर, कानों पर भी असर आया, लोगों का बीपी बढ़ा, लोगों का शुगर बढ़ा। हार्ट अटैक के कारण क्या है? हार्ट अटैक के ये कारण नहीं है जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया जी, जेनेटिकली होता है। हार्ट अटैक का बड़ा कारण है बीपी, बड़ा कारण है शुगर, बड़ा कारण है स्ट्रेस। हार्ट अटैक का बड़ा कारण है बढ़ा हुआ वेट। हार्ट अटैक का बड़ा कारण है लो इम्यूनिटी। हार्ट अटैक का बड़ा कारण है जो है कई प्रकार के संघर्ष, चुनौतियां, जो अलग अलग प्रकार से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक चुनौतियां व्यक्ति के सामने आ रही हैं। और इस कोरोना काल में ये चुनौतियां ज़्यादा बढ़ी हैं और कोरोना ने खुद भी लोगों का बीपी बढ़ाया, शुगर बढ़ाया, वेट बढ़ाया है, इम्यूनिटी को घटाया है। कोरोना ने लोगों की जो है पूरी जो जीवन व्यवस्था है उसमें बड़ा हस्तक्षेप किया है, अर्थव्यवस्था में भी बड़ा हस्तक्षेप किया है। पूरी दुनिया की पिछले मात्र 10 दिनों के अंदर
जो अर्थव्यवस्था को आघात लगा है, 1100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। अकेले भारत में 35 जो है से 40 लाख करोड़ रुपए का ये नुकसान हुआ है। तो पूरी दुनिया में ये अलग अलग कारण रहे जिससे इस कोरोना काल के अंदर ये हार्ट अटैक के मामले बढ़े। तो इसलिए मैं इन बातों को कहना चाह रहा हूं कि पूरी दुनिया में करीब 15 ट्रिलियन और भारत में आप सोचो कि मैंने कहा कि 35 से 40 लाख करोड़ रुपए मात्र पिछले 10-15 दिनों में। ये तो मात्र शेयर मार्केट के जो नुकसान है उसकी मैं बात कर रहा हूं, बाकी तो ये कई कारण रहे। नुकसान से, अपमान से, अज्ञान से, विछोह से, वियोग से, अलग अलग प्रकार के कारण होते हैं। उससे उसका सीधा प्रभाव, किसी भी बात का प्रभाव सीधा हमारे दिल पर पड़ता है ना। इसलिए जो है जैसे ही खुशी हो या गम हो, सीधा असर दिल पर पड़ता है। खुशी में दिल बाग बाग हो जाता है, तो गम में दिल पूरा तार तार हो जाता है, पूरा भीतर तक टूट जाता है। बोले इसने तो, जैसे ही कोई कठोर बात भी कह दे, बोले इसने तो मेरा दिल तोड़ दिया। तो ये कारण है मेरे भाई, और इनका निवारण एक ही है, योग करें। योग करें, आहार विचार पर थोड़ा, आहार ही उपचार है, विचार ही उपचार है। हौसला कभी ना हारे। देखो मैं आपसे कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन बीच में थोड़ा सा कह देता हूं, अंत में उस संदर्भ में थोड़ा सा संकेत करूंगा। कल ही मेरी पहली बार कितने दिनों के बाद, शायद साल भर के बाद में, लगभग 10:30-11 बजे मेरी रजत भाई से बात हुई और मैंने उनसे कहा कि रजत भाई, एक बहुत गहरा अफसोस है कि हम 3 सन्यासी थे, 3 ब्रह्मचारी थे गुरुकुल के, पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी और पूज्य आचार्य बाक्षण जी और मैं स्वामी रामदेव आपके सामने बैठा। हमने यात्रा शुरू की थी और 35 सालों के साथ के बाद अचानक जो है वो कल हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन मैं सुबह से आस्था पर 5 बजे से योग करके आया हूं, अभी भी दौड़ता हुआ इंडिया टीवी का शो कर रहा हूं। इसके बाद उनको जो उनके जीवन की यात्रा का पूरा एक विधान है, किसी को सम्मानजनक रूप से शव तो शिव का प्रतीक होता है, उनको अंतिम यात्रा, अंतिम विदाई दे करके उनकी सारी चीजों को करते हुए भी मैंने योग को नहीं छोड़ा, कर्म योग को नहीं छोड़ा। स्वामी जी, और एक सन्यासी माना गया हमारी तरफ से भी विनम्र और सन्यासी तैयार कर दिए उनके लिए। मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूं, तो मैं इसलिए कह रहा हूं, चाहे जैसी परिस्थितियों में कहता हूं, चाहे जैसी मनस्थिति हो, चाहे अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, इच्छा हो या ना हो, योग नहीं छोड़ना, अपना कर्मयोग नहीं छोड़ना, अपना जैसा आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव का जो एक पूरी मर्यादा है उससे अपने को नीचे नहीं आना, अपनी निजता से नीचे नहीं आना, तो हम अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए मैं सबको कहना चाह रहा हूं, हार्ट अटैक से बचना तो भी योग करो, और हार्ट अटैक से किसी परिजन का जो है किसी को आघात हो गया और उससे उभरना है। एक हमारा प्यारे लाल मेरे पास सेवा किया करता था, आज से 25-30 साल पहले की बात बता रहा हूं। उसके परिवार में एक जवान मौत हुई और उसके पिता ने या दादा ने सुनी और वो उसने सुनते ही उसका हृदयाघात से उसकी मौत हो गई। इसलिए कहते ना, जो डरा सो मरा। तो हमें गमगीन नहीं होना है, हमें योग करना है। बिल्कुल स्वामी, और जो हम छोटे छोटे उपाय इंडिया टीवी पर बताते हैं उनको अपनाना है। अपने आप को और अपनों को हम बड़े बड़े दुखों से उभार सकेंगे हुसैन भाई। अच्छा स्वामी जी, वक्त के साथ एक और चीज बहुत अजीब सी अब दिखाई दे रही है। पहले एक खास उम्र तक आने के बाद, बुजुर्गी के बाद हम ये सुनते थे कि भाई दिल फला का कमजोर हो गया है, लेकिन आजकल वो सारी बातें गुजरे दौर की बातें हो गई। आजकल किसी भी उम्र के आदमी में दिल की बीमारी, दिल से जुड़ी हुई परेशानी देखने को मिल जाती है। तो ये कम उम्र में हार्ट अटैक कैसे इतना खतरनाक होता जा रहा है, इसकी वजह आप क्या देख रहे हैं, और क्या क्या लोगों को अपनी लाइफ में तब्दीली करनी है ताकि वो इस बीमारी से खुद को बचा सके? आसन तो थोड़े थोड़े मैंने प्रारंभ में बता दिए, और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम,
भ्रामरी उद्गीत, ये 5 प्राणायाम तो नितांत आवश्यक है सबके लिए। जवानों को ये दंड ऐसे 10 बार से शुरू करके और 100 बार तक मैं गुरुकुल में पढ़ने से लेकर के और अब तक ऐसे बहुत फास्ट करता हूं। ऐसे 500 बार 5 मिनट में हो जाता है, ऐसे फास्ट करते हैं ऐसे। ये खैर जो जितना कर पाए, जवानों को एक बार ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो जाए। और मात्र इतने से बात नहीं बनेगी। कुछ लोग जिम कर लेते हैं, दौड़ भी लेते हैं, उसके बावजूद भी उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है अंदर से, क्योंकि अब ये जेनेटिकली बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है। अंदर से हार्ट को ठीक रखने के लिए जरूरी है प्राणायाम, इसलिए प्राणायाम सब करें। और खास करके जिनको जेनेटिकली हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना है उनको तो प्राणायाम जरूर करना चाहिए। जेनेटिक एक्सप्रेशन को, जेनेटिक कारण सबसे बड़ा है। सबसे बड़े 3 कारण मुझे समझ में आते हैं। एक तो जेनेटिक कारण, दूसरा लोगों का अनहेल्दी लाइफस्टाइल, और तीसरा ये जो चारों तरफ पोल्यूशन, एडल्ट्रेशन, जो चारों तरफ वातावरण जन्य कारण है, बाह्य कारण। बाह्य कारण तो पोल्यूशन और ये गलत खान पान आदि है ही। आंतरिक कारणों में जेनेटिक और जो स्ट्रेस बहुत लेते हैं, तो हमें बहुत मोहब्बत करनी चाहिए अपनों से, हमें बहुत मोहब्बत करनी चाहिए अपने काम से, हमें जिंदगी में अपने करियर में खूब आगे बढ़ना चाहिए। और हमने ये सब किया भी है, सबको दिखाया भी और बताया भी है कि एक सन्यासी होकर के भी हम सैकड़ों ऐसे कार्य क्षेत्र हैं जहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सब कुछ करते हुए निर्भर रहते हैं, अपनी धी धृति स्मृति को भ्रमित नहीं होने देते। ऐसे जीना है लोगों को, जीवन जीने का सलीका आ जाए ना, तो फिर ये जवानी में हार्ट अटैक नहीं होगा मेरे भाई हुसैन। ये वाला हुनर स्वामी जी, इतना भार होते हुए भी निर्भर होना, ये वाला हुनर अगर आ गया तब तो फिर सब आपकी तरह से कामयाब हो जाएंगे। अच्छा स्वामी जी, कई कारणों का जिक्र आपने किया, अब कारणों का निवारण करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं डायबिटीज की। डायबिटीज भी एक बड़ी वजह है हार्ट अटैक की, तो डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करना है, इसके लिए योगाभ्यास करवा दीजिए। तो देखो, ये आपने सही कहा, डायबिटीज, बीपी, फिर ओबेसिटी, ये 3 तो सीधे सीधे कारण है। और मात्र मैं 2-2, 3-3 उपाय बताता हूँ, ज्यादा लोगों को याद भी नहीं रहते। पवन मुक्तासन, आज एक भाई थे मेरे से बोले जी 30 मिनट ले रहा था, बस ये 10-10 मिनट कपालभाति के साथ पवन मुक्तासन और मंडूक आसन किया, और खीरा करेला टमाटर का जो जूस आप बताते हैं, और थोड़ी दिन मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रीट खाने के बाद ले ली, मेरी तो इंसुलिन बंद हो गई, शुगर बंद हो गई, पेनक्रियाज पूरा एक्टिवेट हो गया। और शुगर अंदर से पूरे शरीर को खोखला कर देती है और साइलेंट हार्ट अटैक आता है। खास बात यह डायबिटीज वालों को। एक तो ये पवन मुक्तासन, किसी से बन पाए तो उत्तान पादासन और नौकासन भी करा देते, वो भी कपालभाति के साथ। इसी को हमने इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस नाम दिया है। और बैठ करके मंडूक आसन, मंडूक आसन या योग मुद्रासन, मंडूक आसन या योग मुद्रासन, ऐसे जो भी आगे झुकना है और कपालभाति करना है। तो ये तो शुगर, और शुगर के कारण से जो हार्ट अटैक, लिवर किडनी फेलियर, अंदर से पूरा शरीर खोखला हो जाता है, माने न्यूरोपैथी से लेकर के, गैंग्रीन से लेकर के, और नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, और तमाम तरह के अनेक सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, और बहुत प्रकार से जीवनीय शक्ति क्षीण हो जाती है, वो नहीं होगी। ये तो शुगर के लिए बता दिया। ओबेसिटी के लिए तो हम रोज बताते ही है। ये मोटापा भी बहुत बड़ा कारण है। मोटे मोटे लोगों को एकदम फटाका सा फूटता है, इसलिए ये 5 अभ्यास जरूर करें। एक ये स्थित कोणासन, अश्वगंधा के पत्ते खाएं, गर्म पानी पिए, मेदो हरवटी वेट गोले, थोड़े दिनों के लिए नमक, मीठा, अनाज, मैदा आदि बंद कर दे, तो हरी शाक सब्जियां, फल, सलाद, ये थोड़ा ज्यादा सेवन करना चाहिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये। और फिर ये 3 अभ्यास लेट करके देखो, ये मोटापा के लिए अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन। अब हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग हमारे साथ योग प्रैक्टिस करने भी लग गए,
कुछ लोग पूरे योगासन, पूरे व्यायाम आदि नहीं करते, प्राणायाम ही करते रहते हैं, और कम से कम उनकी ना हम काउंसलिंग भी करते हैं सुबह सुबह। हम सेल्फ हीलिंग से लेकर सेल्फ रियलाइजेशन तक, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन से लेकर के उनको अलग अलग प्रकार से सत्संग करवाते हैं, उनको हम उत्साह से भरते हैं। तो सुबह सुबह लोग ना उनका दिन अच्छा हो जाता है सुबह सुबह इंडिया टीवी देखने से, और प्राणायाम तो करते ही रहते हैं। तो ये 5 अभ्यास ओबेसिटी के लिए, और ये जो है ना 2 ही अभ्यास कर लें। एक तो ये मर्कटासन ऐसे ऐसे, और एक ये भुजंगासन, तो बीपी भी अच्छा हो जाता है। तो 3 बड़े कारणों का, तो क्योंकि खाली समस्याएं बताने से बात नहीं बनेगी ना। बिल्कुल। यदि हम समाधान का हिस्सा नहीं है तो खुद एक समस्या है। तो सही बात है। स्वामी जी हो जाएगा मर्कटासन, भुजंगासन से, और प्राणायाम तो रामबाण है। जी मेरी बहन ज्योत्सना। स्वामी जी, ये तो 3 बड़ी परेशानियों से अगर दिल की समस्या होती है तो उन्हें कैसे दूर किया जाए, उनके निवारण के बारे में आपने बताया। हमने ये भी देखा है कि दिल के बीमार पड़ने की सबसे बड़ी वजह ब्लड सर्कुलेशन का बिगड़ना है, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो या फिर लो ब्लड प्रेशर। असर हार्ट पर पड़ता है। अब ब्लड फ्लो को नॉर्मल कैसे रखा जाए, इसका तरीका भी बताइए। तो एक तो ये अनुलोम विलोम ना, जो ये हमारे हुसैन भाई है ना, ये देख लेना 125 साल तक जीने वाले। स्वामी जी ज्यादा हो गया ये थोड़ा। तो बैठे बैठे अनुलोम विलोम करते रहते हैं और मस्त रहते हैं। और युवा रहने वाले हैं, माने अपने, अब शादी तो हो गई है इनकी, अपने पोते पोतियों के बाद पड़ोसों के भी दर्शन करेंगे तो ऐसे ही हुसैन भाई एकदम स्मार्ट रहेंगे। अब देखो क्यों, क्योंकि ये अनुलोम विलोम करते हैं और खुश रहते हैं, और इनके दिल में मोहब्बत इतनी ज्यादा है। जिसके दिल में मोहब्बत होती है ना, वहां से हार्ट अटैक ऐसे भाग जाता है। बोलो यहाँ हमारे लिए ये जगह नहीं है, जगह नहीं है, हमारे लिए अनुकूल परिस्थिति यहाँ पर नहीं है। तो अनुलोम विलोम करें, और फिर ये भ्रामरी उद्गीत करें, ओम शीतली शीतकारी करें। और ये जो लौकी का जूस मैंने बताया ना, इसमें थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा नींबू डाल लें, और टेस्टी बनाना है तो एक लौकी और पुदीने के साथ कुछ जरूरी थोड़ी है कि उसमें फिर ये नहीं मिलाना गाजर, चुकंदर, अनार आदि, थोड़ी ये भी मिला ले। तो कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हर चीज को ऐसे बेस्वाद करके खाना है। अरे लौकी का जूस भी स्वादिष्ट करके पियो, तो बीपी भी नॉर्मल, कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल, वेट भी नॉर्मल, एसिडिटी और गैस भी ठीक, क्योंकि बहुतों को गैस और एसिडिटी से ही हार्ट का अटैक पड़ जाता है। ये सारा उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, ब्लड सर्कुलेशन एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा। और जिनका बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हो तो ब्लड थिनर के लिए हमने अर्जुन की छाल से लेकर के, लहसुन से लेकर के, प्याज का रस कूट करके और उसमें शहद मिला करके पीने से लेकर के, और हमने लिपिडोम और लौकी घनवटी रेडीमेड उपायों से लेकर के, और सबसे बड़ा उपाय तो ये देखो स्वामी जी, अब बारी है कि लोगों के सवालों को शामिल किया जाए। ब्लड सर्कुलेशन है यहाँ से, ये देखो ऐसे। लेकिन आपने एक बात बड़ी अच्छी की, मोहब्बत की, तो एक अच्छा सा शेर आपको सुना दूं, उसके बाद लोगों के सवालों को शामिल करता हूं। उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। जिगर साहब को सलाम करते हुए आगे बढ़ते हैं स्वामी जी। और पहला सवाल आशीष का है। आशीष उनके 11 साल के भतीजे को जन्म से ही सुनाई नहीं देता है। उनका 11 साल का भतीजा वो सुन नहीं पाता, बचपन से ही, जन्म से ही मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो स्वामी जी, क्या ये मुमकिन है कि वो अब उसके सुनने की क्षमता लौट आए? समस्या गिनाई। कल ही आप एक बहन का सुन रहे थे जी। हाँ, कल ही आप सुन रहे थे ना एक बहन को कि आज उनको बहुत शोर सुनाई दे रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो जो है आशीष को जन्म से सुनाई नहीं देता, तो हाँ, उसके लिए क्या करें? एक तो दोनों हाथों में देखो, ये दोनों हाथों में कपालभाति करते करते दबाएं। हार्ट के लिए यहाँ से दबाना, शुगर के लिए यहाँ से दबाना, आंतों के लिए यहाँ से दबाना, बवासीर के लिए यहाँ से दबाना, इनफर्टिलिटी के लिए देखो यहाँ से दबाना, थायराइड के लिए यहाँ से दबाना, आशीष के लिए बहुतों के साथ औरों को भी आशीर्वाद दे रहे हैं हम। आंख के लिए यहाँ से दबाना, किडनी के लिए यहाँ से दबाना, कान के लिए यहाँ से दबाना, ये दोनों हाथों में, दोनों पैरों में ऐसे। और ईयर ग्रिट ड्रॉप है और ईयर ग्रिट वटी है, उसको ले ले। नहीं तो ट्रेडिशनली चंद्र प्रभावटी, सारे आद्यावटी और शिलाजित रसायन हमने वो दे करके भी कितने लोगों को जिनको सुनाई नहीं देता था उनको सुनाई देने लगा।
दिखाई नहीं देता था उनको दिखाई देने लगा। आई ग्रिड का प्रयोग करवा दिया, अनुलोम विलोम करा दिया, त्राटक करा दिया, घास पर नंगा चला दिया, उनको जलनेती करा दी। ये आंखों से दिखाई देना, कानों से सुनाई देना। और आज एक बहन आई जो है हिमाचल से, गूंगी थी, बोल नहीं पा रही थी, आयु प्राइम खिलाया, बोलने लग गई। ये ताकत है। मुंह कम करो तिवाचालम पंगुम लंग है दे गिरिम, मेरे भाई हुसैन जी। और ये उपाय हमने बताई दिए हैं, तो आशीष के साथ औरों को भी हमने आशीर्वाद दे दिया। और प्रश्न ले लो मेरे भाई हुसैन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। स्वामी जी, आशीष के बाद अगला सवाल प्रीति का है। प्रीति की समस्या ये है कि उनको फुट कॉर्न्स हो गए हैं, जिससे उन्हें बहुत दर्द होता है और इसका उपाय जानना चाह रही हैं। और अक्सर हमने देखा है कि जब इन फुट कॉर्न्स को निकाल देते हैं तो ये कुछ महीनों बाद वापस आ जाते हैं और इनकी जड़ें और गहरी होती हैं। तो इनका परमानेंट क्योर क्या है? फिर दोबारा आ जाते हैं। अब देखो, इसका परमानेंट क्योर बता दो, बिल्कुल सिंपल। एक सज्जी क्षार आता है बाजार में, सज्जी क्षार, चूना, ये जो चूना लोग खाते हैं ना तंबाकू में लगा के, चूना भिगो दें, चूना, सज्जी क्षार और उसमें थोड़ा सा गहरू मिला दें और कास्टिक सोडा मिलाते हैं। ये हमने बनाया हुआ है और पहले भी एक दिन मैंने बताया था। और उसको फिर काट देते हैं आजकल ना, उसको काट करके उसके अंदर ये लगा दे थोड़ा, जड़ से पूरा का पूरा, ये गोखरू बोलते हैं हिंदी भाषा में इसको, ये कौन बाहर आ जाएगा, फुट कॉर्न। और ऐसे जैसे स्वामी रामदेव के पैर एकदम मुलायम है ना, ऐसे सॉफ्ट रहेंगे पैर। मैं कभी भी न सॉक्स पहनता हूँ न जूते पहनता हूँ, फिर भी देखो पैर ऐसे फर्स्ट क्लास रहते हैं। और बचपन में 45 और 50 डिग्री टेम्परेचर पर, और जो धांसे होते हैं ना फसलों के अलग अलग, उन ठोठों के बीच में चला हुआ हूँ, तो ये पैर ऐसे मजबूत रहेंगे। सबको बता दिया उपाय। कपालभाति करने से कोढ़ और मस्से अपने आप झड़ जाते हैं, ये मेरा अनुभव दूसरा है। ठीक है स्वामी जी। और चूना खा सकते हैं, लगा सकते हैं अपने पैरों में, लेकिन किसी और को नहीं लगाना है, इसका भी ख्याल रखना है। ठीक है ना स्वामी जी? तो अगला सवाल अब ले लेते हैं। अगला सवाल प्रिया का है। चूना थोड़ा ज्यादा नहीं खाना। जी 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 जी। प्रिया की नसों में दर्द रहता है स्वामी जी, और उसकी वजह से उनको उठने बैठने में काफी परेशानी हो रही है। तो उनका ये नसों वाला दर्द कैसे जाएगा? ये देखो बहुत अच्छा उपाय है। ऐसे ये नसों के दर्द के लिए लीज थेरापी और सींगी जो कल हमने बताई थी, और साहब उसका तो इतना जबरदस्त, आज मैंने 100 से ज्यादा लोगों को दौड़ते हुए देखा। बोले जी हम कल तक चल नहीं पा रहे थे, किसी को घुटने में, किसी को कमर में, किसी को कंधे में, किसी को गर्दन में दर्द था। तो ये सींगी लगाना, ये लीज थेरापी या अलाबू रक्त मोक्षण के जो उपाय हैं वो तो जबरदस्त हैं। एक ये सूक्ष्म है नसों के दर्द के लिए। दूसरा मोरिंगा, हमने न्यूट्रिला डेली एनर्जी भी उसके लिए तैयार कर रखा है, और पूरे अंदर नस नाड़ियाँ कमजोर हो गए तो डेली एक्टिव भी तैयार कर रखा है। ये उपाय करें लंबे लंबे श्वासों के साथ। देखो ये और देखो सूक्ष्म व्यायाम के साथ, और फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। तो मोरिंगा का सेवन कर लें, अथवा देखो मैं 5 चीजें बता रहा हूं, पारिजात, निर्गुंडी, एलोवेरा या गिलोय। अब ये एलोवेरा और गिलोय तो ना, ये तो अब राष्ट्रीय पहचान बना चुके हैं, घर घर की शोभा बन चुके हैं। और इसके लिए हमने इंडिया टीवी पर अभियान भी चलाया था। नसों का दर्द पूरा खत्म हो जाता है। बहुत ही ज्यादा नसों का दर्द होता है तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड और न्यूरोग्रिट हम देते हैं, ये ज्यादा दर्द होने पर देते हैं, सामान्य दर्दों में नहीं देते। बाकी तो अनुलोम विलोम से ही बेड़ा पार हो जाता है, उद्धार हो जाता है मेरे भाई। स्वामी जी बहुत सारा योगाभ्यास आपने करवा दिया, हर एक सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन हम आजकल बहुत ये डायलॉग सुन रहे हैं कि दिल को खुश करने का जो रास्ता है वो पेट से होकर के गुजरता है। तो अब जरा कुछ पाक शास्त्र की बातें कर लेते हैं, कुछ खाने पीने की। स्वामी जी क्या बन रहा है आज? तो देखो ये हमने पुदीना डाल दिया, पुदीना और ये अंगूर डाल दिया। पुदीना अंगूर डाल करके अब इसका ये जूस बना देते हैं, इतना जबरदस्त होता है ये पुदीना और अंगूर, इसको जो डाल करके पिएगा। आजकल लोगों को मैं बस एक संदेश के साथ में बात खत्म कर रहा हूँ। लोग बीड़ी सिगरेट शराब पीते हैं और उसका हार्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। ये वाइन का बहुत अच्छा विकल्प है, द्राक्षासम, ये तो पी सकते हैं। साथ में द्राक्ष को और पुदीना को ऐसे क्रश करके और इसको पी लेंगे ना, तो फिर जिंदगी में कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ये सुपर फूड है हार्ट के लिए, पुदीना और अंगूर।
और इसको जो है चुस्की लेते हुए पिए, क्योंकि आज मैं एक अलग मनः स्थिति में हूँ, इसलिए ये इस राजेशपाल को पिला देता हूँ जिससे सेवा करता रहे। मैं बस अंत में आज एक बार पुनः हमारे 35 सालों से जिन्होंने साथ निभाया हुसैन भाई, ऐसे पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी जो हमारे एक अकाम निष्काम एक ऐसे परम पुरुषार्थी मेरे मित्र जिन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, एक बड़े भाई की तरह, एक गुरु की तरह, एक ही व्यक्ति थे पूरे पतंजलि में जिनको मैं चरण छू के प्रणाम करता था, बाकी सब मुझे ही प्रणाम करते हैं। मुझे डांटने डपकारने वाला टोकने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं रहा, उसके खोने का गम तो जरूर है, लेकिन हम गमगीन नहीं होते। समत्वम योग उच्यते और हौसले के साथ जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज जी की दिवंगत आत्मा के मोक्ष के लिए भगवत शरणागति के लिए प्रार्थना करते हुए स्वामी जी, आपको जो पर्सनल लॉस हुआ है, आपकी जो जाती क्षति हुई है, आज के कार्यक्रम को उसके लिए हमारी बहुत सारी संवेदनाएं और इंडिया टीवी परिवार की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी।